हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ फिजिक्स के थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अगले टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले ये जो डायग्राम बना रखा है बता दो, मैंने पोटेंशियोमीटर का बना रखा है। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे किस तरह से काम करता है। इस टॉपिक में हम पोटेंशियोमीटर क्या होता है और इसके प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आप कुछ समझिए, जैसे कि एक एमीटर होता है, वोल्टमीटर, और एक गैल्वेनोमीटर, जैसे इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था। तो एमीटर जो है ना, वो एक ऐसा डिवाइस है जो किसी सर्किट में, जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने का काम आता है। और साथ में जो वोल्टमीटर है वो एक ऐसा डिवाइस है जो किसी सर्किट में वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है ये। इन टॉपिक्स को हम डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। जो हमारा अगला चैप्टर होगा मैग्नेटिज्म, वहाँ पर हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। लेकिन पोटेंशियोमीटर स्टार्ट करने से पहले इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें बताना जरूरी था। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर की तरह ही है। पोटेंशियोमीटर जो है ना, वोल्टमीटर की तरह ही है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। लेकिन उसके साथ साथ इसका कुछ एक और फंक्शन है। जो पोटेंशियोमीटर है हमारा, उसका कुछ एक और फंक्शन है। वो क्या है कि भाई ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, कंपेयर करता है ईएमएफ्स ऑफ सेल्स, दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करता है कि कितनी उनका रेशियोज मेजर करता है। और तीसरा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये तीन काम करेगा। जो पोटेंशियोमीटर है हमारा, वो तीन काम करेगा। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे वोल्टमीटर करता है, उसके साथ साथ कंपेयर करेगा ईएमएफ ऑफ सेल्स और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये तीन काम जो करता है वो हमारा पोटेंशियोमीटर है। ये इसकी डेफिनेशन है। इसके साथ अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो प्रिंसिपल समझने से पहले आपको इसके डायग्राम को समझना है, ये कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने ए और बी पॉइंट के बीच में, ए और बी पॉइंट के बीच में वही वायर लगा रखी है जो हमने पीछे मीटर ब्रिज में लगा रखी थी। मैग्नेटिन की वायर है, मैग्नेटिन की वायर है, ऐसी वायर जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है कि भाई टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस में ज़्यादा चेंज ना आए। और एक ऐसा अलॉय है ये जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से एक हमने वायर यूज़ किया जिसका एरिया ऑफ प्रोसेस, जो एरिया प्रोसेसन है ना, वो क्या है, ये एरिया जो उसकी मोटाई है उसको हम एरिया प्रोसेसन बोलते हैं। जो ये है वो एक यूनिफॉर्म है, हर जगह एक समान है। और दूसरी जो बात है वो क्या है, हमने ए और बी पॉइंट के बीच में इस पास एक सेल लगा रखा है, बैटरी लगा रखी है, कह सकते हैं आप, बैटरी कहेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर बैटरी लगा रखी है। और एक एमीटर A1 नाम दे रखा है, एमीटर करंट मेजर करने के लिए एमीटर। और एक रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है, एक इंटरनल वेरिएबल रजिस्टर, एक ऐसा रजिस्टर जिसका जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करता है, बदल सकता है, उसमें चेंज आ सकता है। करंट कांस्टेंट रखने के लिए उसके रेजिस्टेंस में बदलाव होता रहेगा। मतलब एक सीधी बात है, शॉर्ट में बताऊँ मैं आप लोगों को, रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, सर्किट में लगा दिया तो इसकी करंट को वो कांस्टेंट रखेगा, रेजिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाएगा और करंट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उसके साथ साथ हमने एक की लगा रखी है, वन वे की लगा रखी है आगे। जैसे हमने की प्रेस की तो करंट फ्लो करेगी और इस वायर से कांस्टेंट फ्लो करेगी, क्योंकि हमने रियोस्टेट लगा रखा है। और जो ये एमीटर है ये करंट मेजर करने के काम आता है। तो अभी हम क्या यहाँ पर समझेंगे, जो और सबसे ज़रूरी बात है कि इसकी जो ए और बी की जो लेंथ है वो बड़ी भी हो सकती है,
सॉरी मतलब 400 मीटर की लेंथ होती है इसकी, 400 मीटर। तो हम उसको इस तरह से भी रख सकते हैं कि हमारा जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा ना हो, इस वजह से ये कॉपर स्ट्रिप है, ये भी कॉपर स्ट्रिप है, इस तरह से। और यहाँ सब 1 मीटर, फिर 2 मीटर, 3 और 4, और इन दोनों पॉइंट के बीच में ये हमारा ए पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा बी पॉइंट हो जाएगा। बाकी जो काम है वो इस तरह से हो जाएंगे, लेकिन हमने डायग्राम में दिखाने के लिए हम इस तरह से दिखा रहे हैं। हमारा जो है ना, इस वायर को हम मोड़कर ये स्ट्रिप्स लगाकर बीच में साइज को छोटा करने के लिए, क्योंकि 400 मीटर का जो साइज हो जाएगा इस डिवाइस का वो लेंथ ही हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको छोटा करने के लिए 4 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके इस तरह से भी जोड़ सकते हैं। आपने समझना है, कहीं कहीं पे इस तरह का डायग्राम मिलेगा, कहीं कहीं बुक्स में जो है ना इस तरह का डायग्राम मिलेगा। ए और बी जो है ना वो इस तरह से हो सकते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये भी पोटेंशियोमीटर है। और इस तरह से अगर आप इन दोनों पॉइंट के बीच में ऐसे लगा देते हैं सभी चीज़ें, कि बैटरी लगा दिया आपने और एक रियोस्टेट लगा दिया, इस तरह से छोटा करके दिखा रहा हूँ, और एमीटर लगा दिया यहाँ पर, और एक की लगा दी, तो सेम वही हो जाएगा जो ये है। तो इसमें आपने कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई एक ही लाइन में ले रखा है। इसके बाद यहाँ से अगर मान लीजिए हम बात करते हैं, जो इस वायर के किसी पोर्शन से, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है एल लेंथ है, अगर हम किसी वोल्टेज से किसी वोल्ट मीटर से ए प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, तो वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस वो होगा V = IR, अगर I करंट फ्लो कर रही है, और R यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस है। हमें पता है R किसके इक्वल होगा, ρL/A। रो क्या है हमारे पास, रेजिस्टिविटी। तो अगर हम V = I ρL/A, तो यहाँ से अगर देखें हम I ρ/A इंटू L अलग कर देते हैं एक तरह से, तो V = K इंटू L, और K क्या है हमारे पास, K = I ρ/A के इक्वल है। यहाँ पर देखिए, अगर हम इस वैल्यू को K एक कांस्टेंट नाम दे देते हैं हमने इस वैल्यू को कांस्टेंट नाम दे दिया, और जो ये कांस्टेंट है वो किसके इक्वल है, I ρ/A के इक्वल है। तो I अगर कांस्टेंट, करंट जो है ना कांस्टेंट रहती है, और रियोस्टेट करंट कांस्टेंट भी रखता है, और रो जो है ना रेजिस्टिविटी, जो मटेरियल है वो भी हमारा एक ही मटेरियल है, अलग अलग नहीं है, अलग अलग जगह पर, यहाँ पर हर जगह पर एक ही मैंने इनकी हमने वायर ली है। और नीचे क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ये तीनों चीज़ें फिक्स है तो V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। V जो है ना वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V जो है ना वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें K की जो वैल्यू ना वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, यहाँ पर देख लेंगे। तो ये हमने प्रिंसिपल बनाना है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द पोटेंशियल ड्रॉप बोलेंगे, ड्रॉप क्या होता है कि कितना पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल कितना, उसको पोटेंशियल ड्रॉप बोल सकते हैं हम। जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। इस वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर करंट कांस्टेंट फ्लो कर रही है। करंट कांस्टेंट फ्लो कर रही है तो ये तो कांस्टेंट है ही, ये भी कांस्टेंट है, तो जो रेजिस्टेंस, जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, इसकी मतलब प्रिंसिपल है। दोबारा से बता देता हूँ, द पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ के, वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम बात करें यहाँ पर K = I ρ/A के इक्वल है, यहाँ पर I कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है और A, तीनों चीज़ें कांस्टेंट है, तो इसको हम कांस्टेंट बोलेंगे। इस फॉर्मूले से देखें तो K = V/L, पोटेंशियल डिफरेंस या ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, पोटेंशियल
ग्रेडियंट। कोई भी जो टर्म है पर यूनिट लेंथ हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है पर यूनिट लेंथ उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल लेंगे। तो अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए कोई कुछ भी सर्किट लगा दिया, जैसे यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अगर इस वोल्टेज की जगह पे क्या रख देंगे, इस पोटेंशियल जो वोल्ट मीटर है उसकी जगह पे क्या रख देंगे, जो भी हमने सेल की ईएमएफ निकालनी है या कंपेयर करनी है, दो वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे वो अगले टॉपिक में। तो आपने इस टॉपिक में क्या समझना है कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट मेजर करता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ईएमएफ को कंपेयर करता है, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करता है। अगले टॉपिक में हम सेल की ईएमएफ को कंपेयर करेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो इस जगह पर आपने देखा कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर, जो ये वायर है उसके किसी भी पोर्शन के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इफ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। अगर वायर से कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, रेजिस्टिविटी तो उसकी कांस्टेंट होती है। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे और क्या बताना, के बारे में बताना, पोटेंशियल ग्रेडियंट। के इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए के की वैल्यू किस किस पे डिपेंड कर रही है। पेपर में पूछा जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं इसको। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। रेजिस्टिविटी मतलब मटेरियल ऑफ द वायर। और तीसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थिकनेस कह सकते हैं, रेडियस कह सकते हैं वायर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थिकनेस भी इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। और इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर इसकी क्या होगी, यूनिट होगी पोटेंशियल ग्रेडियंट की। तो हमने इस टॉपिक में इतना ही पढ़ना है कि जो पोटेंशियोमीटर है उसकी डेफिनेशन और उसका प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया कि किस तरह से ये काम करता है।